डॉक्टर अनीस बेग ने किया एक शाम एकता के नाम मुशायरे का भव्य आयोजन। बरेली, शनिवार को सिविल लाइंस स्थित आईएनए हॉल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनीस बेग द्वारा एक शाम एकता के नाम मुशायरे का शानदार आयोजन किया गया। इस मुशायरे में स्थानीय और बाहर से आए कवियों व शायरों ने अपनी कविताओं और शायरी से ऐसा समा बांधा कि श्रोता देर तक मंत्रमुग्ध रहे। कार्यक्रम में पहुंचे कवियों का डॉक्टर अनीस बेग ने फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मान किया। मुशायरे में शमीम खां सुल्तानी, शुभनीश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, एडवोकेट हुरिया रहमान, हरिहर प्रजापति, दीपक बाल्मीकि, दिलीप बाल्मीकि, खुसरो मिर्जा, ओम प्रकाश मौर्य, जमुना प्रसाद मौर्य, डॉक्टर शाजिब अंसारी, डॉक्टर गयासुल अंसारी, ओमपाल प्रजापति समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि ग्रेटर देन ये पहल बरेली में एकता, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी हमेशा से साहित्य, कवि और कलाकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रही है। मुशायरे जैसे आयोजनों से नए प्रतिभाशाली कवियों को मंच मिलता है और समाज की पहचान मजबूत होती है। मुशायरे में कवियों ने अपने अपने अंदाज में प्रस्तुतियां दी। कवि आरिश रईस ने कहा, जिंदगी कट नहीं सकती अदाकारी में, बहुत लोग बिछड़ जाते हैं मक्कारी में। वहीं कवि शाश्वत ने चुटीले अंदाज में सुनाया, उसबे, मध्यम सक्सेना, उन्नति राधा शर्मा, शरीक कैफी, वसीम नाजिर, सलीम सिद्दीकी, मोहन मुंचर, अनुज कपूर, मुंचर फिरोजाबादी, सलमान सईद, अली शरीक, कमल शर्मा समेत कई कवियों ने अपनी गजलों, नज़्मों और कविताओं से श्रोताओं का दिल जीत लिया। अंत में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे मुल्क में शायरी और लिटरेचर के माध्यम से जो पैगाम दिया जाता रहा है, उसी पैगाम के तब्दील की ये अगली कड़ी है। वो मोहब्बत का भी पैगाम है, इंसानियत का भी पैगाम है, भाईचारे का भी पैगाम है, एक दूसरे से एक रहने का भी पैगाम है। अच्छा, अब इस पैगाम को जिन लोगों ने इन शमा को जलाया, वो उनमें हर दौर में चेहरे बदलते गए, लेकिन उनकी नीयतें हमेशा वही रही कि लोगों के अंदर आपसी मोहब्बत और एकता पैदा हो। इस बार ये प्रोग्राम यहाँ पे बरेली लिटरेचर फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर अनीस बेग साहब के ज़रिए हो रहा है, तो जाहिर है कि डॉक्टर साहब की मंशा और उनका मकसद यही है कि हर तरह मोहब्बत और भाईचारा और अमन फैले और फैलता ही चला जाए, इसका सिलसिला कभी ना रुके। इसी के लिए आज का भी प्रोग्राम रखा गया है और आप बारहा नहीं देखा ऐसे ही प्रोग्रामों में एक्टिव भी रहते हैं। तो बहुत मुबारकबाद आपको भी लिटरेचर फाउंडेशन को भी आज का। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा करीब में आ जाइए रक्षा। सबका संदेश एक ही है, सबको एक ही मंजिल पर जाना है, बस सबके रास्ते अलग हैं, सबके शब्द अलग हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही हैं। सब एकता चाहते हैं और एक कवि और एक शायर जो है वो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करता है। जो सच्चा शायर और कवि है वो कभी समाज को जोड़ने की बात नहीं करता है। तो मैं भी ये संदेश देना चाहूँगी कि हम सब एक हैं और बाहर जो विभिन्न देश हैं वो भारत हमारा एकता के लिए जाना जाता है, तो हम ये कोशिश करें कि हमारा भारत एक था और एकता के लिए ही जाना जाए। बहुत बढ़िया। आज हम लोगों ने आईएमए भवन बरेली में एक शाम एकता के नाम, मोहब्बत का पैगाम, ये बरेली के लिए आज ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेशनल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो बरेली में हकीकत में है। ये शायर बहुत दूर दूर से आए हैं, मनका देवी जी आई हैं और बाकी कैफी साहब आए हैं, सलीम भाई यहाँ पर बहुत दूर से शायर आए हैं और देखा बरेली का माहौल कितना अच्छा है। यहाँ पर बरेली की तहजीब रही है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग इतना प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, शायद बरेली की मिसाल दी जाती है। ये आला हज़रत और नाथ नगरी है। बरेली जैसा शहर शायद कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नफ़रतें फैला दी गई हैं, उसी नफ़रतों को ये जितने शायर हिंदुस्तान से आए हैं वो मोहब्बत में तब्दील करने आए हैं। क्यों? सब शायरों का मकसद एक ही होता है। मैं जब भी देखता हूँ, जब भी मुशायरे सुनता हूँ, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक पट्टी पे चले, हमारे हिंदुस्तान में एकता बनी रहे, हमेशा एकता की बात करते हैं। और ये सब लोग और खुद डॉक्टर अनीस बेग एकता की मिसाल हैं इस बरेली के लिए, और यही हम चाहते हैं। इसलिए हमने इस शाम का नाम
नाम तो इसका था इश्क नहीं आसान, लेकिन मौके के हिसाब से हमने कहा देखो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका नाम हम लोग एक शाम एकता के नाम और ये मोहब्बत का पैगाम ये नाम दिया है। और मैं शायरों से भी अप्रोच करूँगा कि आप जो है एक दो शेर एकता के नाम ज़रूर पढ़ें। इस शहर को और बरेली शहर को और पूरे हिंदुस्तान को एकता की बहुत ज़रूरत है। पार्टी कोई हो, कोई लड़े, पार्टी आती रहती जाती रहती हैं, है ना, गवर्नमेंट आती रहती जाती रहती है, लेकिन हम लोग जो भारत के लोग हैं वो एक होना चाहिए, एक ही मोहब्बत जाना चाहिए। और एक ही देखिए, जहाँ पर हम लोग कब बाहर से अटैक होता है, अगर बाहर से मुल्क हम लोग सब एक मुट्ठी में बन जाते हैं, तो हम लोग अंदर रहते हुए एक मुट्ठी में कोई नहीं बन सकते। अगर एक मुट्ठी में बन जाएंगे हम लोग, जो हमारा सपना जो एक विकसित देश का, वो विकसित देश जरूर बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगी, आपस में मोहब्बत करना पड़ेगी, नफरतों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो जहरीले हवाएं हैं उस जहरीले हवाओं को मोहब्बत की हवाएं देना पड़ेंगी हम लोग को, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। बरेली वासियों को डॉक्टर अनीस बेग आज क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हो गया उसको वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे आने वाले, अब देखिए जिस जब से हुआ है, जब से अब बिल्कुल शहर शांत है, कोई बच्चा, इनके हिंदू भाइयों को सलाम करना चाहूँगा, मुसलमान भाई को सलाम करना चाहूँगा, कोई बच्चा रोड पे निकल के नहीं आया, उसने सोचा कि हमारे शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। सब एक है, सब हम लोग एक है। और मैं प्रशासन से भी चाहूँगा और पूरे मीडिया से भी चाहूँगा कि बरेली की हवाओं पे और मोहब्बत बिखेरें, तभी ये बरेली अच्छा होगा। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मोहब्बत की बात करें, सिर्फ मोहब्बत की बात करें, तभी हमारा बरेली आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। अब वो माइक तो उधर कर दीजिए, माइक तो बगैर नहीं हो तो ये तो मुशायरे में हम जाते ही रहते हैं हर जगह, और मुशायरे हमेशा अमन का और मोहब्बत के पैगाम देते हैं। तो यहाँ पर भी इस मुशायरे में हम इसीलिए आए हैं कि आप सब लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें, इंसानियत का पैगाम दें, एक दूसरे से जुड़ने का पैगाम। और ये मुशायरा ख़ास तौर से इसलिए मेरे लिए अहम है कि ये बरेली लिटरेरी फाउंडेशन जो है वो मेरे वालिद के नाम से एक अवार्ड यहाँ पर शुरू कर रही है, कैटी उल्तानी अवार्ड। और ये अवार्ड जो है वो इस साल डॉक्टर अनीस बेग को दिया जा रहा है। तो अदब लिखने वाले बहुत हो गए हैं आजकल के ज़माने में, अदब फैशन में आ गए हैं, लेकिन अदब नवाज लोग, अदब दोस्त लोग अभी भी शहरों में बहुत कम है, जो कि इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो समाज सेवा तो अनीस बेग साहब करते ही है, लेकिन ये अदब की फील्ड में जो कुछ भी जितना सबकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं नौजवानों की और बेकारी, तो वो अवार्ड अनीस बेग साहब को दिया जा रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है।